किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, सरसों के फंडामेंटल के ऊपर और सरसों के अंदर आगे जो क्या सिस्टम बनने जा रहा है उसके ऊपर। सरसों के बारे में वैसे मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं और जो मैंने कहा है वो जो का त्यों सथाई और चित्र होता दिखाई दे रहा है। परंतु जो ही सरसों का हम जिक्र करें उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ साथियों। हर बार जो भी सिस्टम इस देश में चल रहा है और इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे उस बारे बड़ा दुख हो रहा है। वीडियो अपलोड करता हूं सावधान और सचेत और जागरूक करने के लिए। किसान होने के नाते किसान की बात बोलता हूं, परंतु कुछ लोगों को मेरी बात बहुत कम समझ में आती। क्यों आती? किसान क्यों नहीं बोलता? किसान के पास पानी नहीं है, किसान के पास खाद नहीं है, किसान के पास भाव नहीं है, किसान के हर दुनिया की सुख और सुविधा से वंचित है। 1-2-5% किसान जिनके पास ज्यादा बड़े खेत हैं, हो सकता है कि उनके पास साधन संपन्न हो, परंतु जिनके पास छोटे खेत हैं, इस भारत देश सर्वे को यह बता दिया है कि इस देश के अंदर 4 एकड़ के किसान की औसत आती है। साथियों, आज तापमान 47 और 48 डिग्री है और जब ये 0 डिग्री रात को हो जाता है उस समय भी किसान और किसान के बच्चे खेत के अंदर काम करते हैं। इतनी मेहनत करके अन्न को उपजाया जाता है। लोकल मशीनें वो कंपनी की नहीं है। लोकल मशीनें, हड़म्बा मशीनों से किसान अपनी जान जोखिम में डाल करके और उस अन्न को मशीनों से निकालता है। कचरे के ढेर में हाथ डालता है, उसमें जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। कितना ज्यादा घातक और कितना ज्यादा रिस्की काम किसान कर रहा है। और आज जिस देश की जनसंख्या इतनी भारी भरकम हो और उसके अंदर 75% जनसंख्या खेती के काम में लगी हुई हो, गरीब हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, छोटे दुकानदार हो, उन सब के हित की अनदेखी करके बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जो सत्ता में होगा, जो राजा होगा, सवाल उसी से किया जाएगा। साथियों, लगातार 10 वर्ष से देख रहा हूं, हर जिन्स के भाव को दबाया जा रहा है, हर मध्यम वर्ग को कुचला जा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप माने या ना माने, मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम्हें सच्चाई जो दिखाई दे रही है वो सच्चाई आप तक लगातार पहुंचा रहा। आज ही चुनाव होते और वोट मांगने की जरूरत होती तो देश के तमाम नेता इस 48 डिग्री तापमान में भी किसान के घर घर पहुंचते, परंतु आज किसान के पास पानी नहीं है, खाद नहीं है, बीज और दवाई नहीं है। और मैंने एक ही नेता का बयान नहीं सुना सिवाय राजस्थान के किरोड़ी लाल जी मीणा के सो अलग, कि सारे के सारे एसी में बैठे मजे कर रहे हैं। मुझे किसी से दुख नहीं है, वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है, मेरे बंद हैं, पर मैं उनका ध्यान इस बारे दिलवाना चाहता हूं, इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप आंख खोल के फील्ड में देखिए, किसान और किसान के बच्चे इस तपतपाती धूप के अंदर खेतों में काम कर रहे हैं। नरमा से कचरा निकालने का काम कर रहे हैं। किसी ने कसी ले रखी है तो किसी ने कुदाड़ा ले रखा है। कई किसान इस तपतपाती लू के अंदर, धूप के अंदर ट्यूबवेलों का खारे पानी की सिंचाई करके उस फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बरसातें कब आएगी देखी जाएगी, और जब उसको तैयार करके वो बाजार में ले जाएगा तो उसके भाव देने के बजाय आप विदेशों से सामान मंगवा लेंगे, विदेशों से आने वाले सामान के ऊपर ड्यूटी घटा देंगे और बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, ये सही नहीं है और इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर लगातार किसान की आवाज उठाते हुए आप सभी से मांग और विनम्र करता हूं कि आप किसान होने के नाते इस चैनल की ज्यादा से ज्यादा संख्या को बढ़ाइए। इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन नुमाइंदों तक पहुंचाइए ताकि आपकी बात को सोशल मीडिया पर बुलंद किया जा सके और उन सभी महानुभावों को, उन सभी देवी देवताओं को, देवी देवता नहीं कहें तो और क्या कहें, देवी देवताओं को यह बात समझ में आए कि
जिस कौम पर, जिस काम करने वाले पर आप प्रहार कर रहे हैं, वो यदि इस समय बिल्कुल खंडित होने के कगार पर है, उसकी कोई किसी तरह से पोजीशन नहीं है कि वो आपके खिलाफ आवाज उठा सके। आप बोल रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, वो चुप है। किसान की दशा, माने या ना माने, 70% किसान आज घाटे में चल रहे हैं, कर्जदार हैं। हर जगह कहीं मौत को गले लगाया जा रहा है, कहीं जी तोड़ मेहनत करके कर्ज उतारने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं दुखी दुखी अपना जीवन व्यतीत किया जा रहा है। साथियों, इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन नुमाइंदों तक जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं हम सरसों की। क्यों कही है मैंने ये बात, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सरसों के फंडामेंटल इतने मजबूत, मांग इतनी अच्छी, फिर भी सरसों के भाव के ऊपर ब्रेक लगाया गया। मैंने आप ये बात कही कि सरसों की तेजी पर ब्रेक। इन्होंने रातों रात ट्रेड से ड्यूटी घटाई, इन्होंने अपनी सरसों भारी भरकम बाजार में शेयर की। आज आवक 4 लाख और 5 लाख के बीच चल रही है। आज सरसों का खरीदार बाजार से गायब होता जा रहा है, क्योंकि सम टाइम में, नजदीक में, महीने 2 महीने में किसी भी खरीदार को तेजी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो जो बरसातें बढ़ेंगी, सर्दी आएगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी, सरसों की कमी दिखाई देगी। यदि इन सरकारी नुमाइंदों ने, सरकारी अफसरों ने, सरकारी सलाहकारों ने कोई अड़ंगा नहीं अटकाया, तो सरसों के अब के बार सबसे सुपर कमोडिटी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। परंतु यदि सरकार ने अपना चाबुक चलाया तो फिर इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार को चुनाव और वोट दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कोई चिंता नहीं है किसान की। चुनाव में जीत मिलनी चाहिए, जनता का वोट मिलना चाहिए। किसान को पानी मिलो ना मिलो, भाव मिलो ना मिलो, ये अपनी नीतियों पर कायम है और हर जिन्स के भाव को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नरमा का भाव 1.5 वर्ष से दबाया हुआ है और नरमा की खेती के बारे में लगातार संसद में चर्चा हुई है कि भारत के अंदर कॉटन का उत्पादन घटता जा रहा है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। परंतु ये उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने की बजाय बाहर से मंगवाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। कम से कम 60 लाख गांठों का आयात भारत सरकार कर चुकी है और वो कम से कम ड्यूटी में कर चुकी है। इसी तरह यदि सरसों के अंदर इस भाव को दबाने के लिए बाहर से पॉम ऑयल, फलाना ऑयल, ढिकड़ा ऑयल यदि मंगा कर देश के अंदर जो 2021 और 22 के अंदर स्टॉक खड़ा किया, तो साथियों किसान को भारी नुकसान होगा। इन्होंने 21 और 22 के अंदर देश में इतना भारी भरकम स्टॉक और सस्ता तेल बाजार के अंदर लाके डाल दिया कि उसकी कोई गणना नहीं हुई। और आज ही सरसों के तेल के अंदर पीला रंग मिलाकर बड़े बड़े स्टॉक के लगातार नकली तेल की सप्लाई कर रहे हैं और सरकार और सरकारी अधिकारी चुप। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती। अकेले किरोड़ीलाल जी मीणा ने हजारों फैक्ट्री और हजारों नकली बेचने वालों पर अंकुश लगा दिया, अकेले आदमी ने। तो आप मान के चलो कि सरकार के पास तो करोड़ों आदमी हैं। साथियों, सरसों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप जब भी बेच ले, ये भाव कहीं जाने वाले नहीं है। ये भाव स्टेबल रहेंगे, एमएसपी से ऊपर सरसों बिकती रहेगी। जो सरकार अपना जितना जोर लगाना है वो लगा ले। परंतु अब की बार जो किसान को सरसों की फसल के अंदर मुनाफा मिलना था, वो मुनाफा सरकार चाहेगी तो मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। ये बात मैं स्पष्ट तौर से आपको बता देना चाहता हूं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैंने हर वीडियो में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि जिस कमोडिटी के फंडामेंटल मजबूत होते हैं, डिमांड अच्छी होती है, मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। अनुमानित तौर पर पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। परंतु यदि सरकार किसान के खिलाफ हो तो मेरा जोर नहीं चलेगा, ना आपका चलेगा। आपको, हमको, सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ेगा कि आप कृषि के ऊपर ध्यान दीजिए। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों का जरूर समर्थन करेंगे।
और सरकारी नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाएंगे। मुझे पार्टी बाजी से कोई मतलब नहीं, मुझे एक ही बात से मतलब है कि जो राजा होगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा और आरोप लगेगा तो राजा पर लगेगा, भिखारी पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। कृपया करके मेरी बात पर गौर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर किसान को ये बात बताने की कोशिश करें और उसे समझाएं और जागरूक करें कि आप अपनी ताकत सोशल मीडिया पर जरूर बढ़ाएं, ताकि इस फोन के ऊपर जब भी कोई चैनल खोले किसान की आवाज़ सुनाई दे। और यदि किसान की आवाज़ सुनाई देगी तो वो दिन दूर नहीं कि किसान को अपने जिन्स के भाव, पानी और खाद भी सुलभ और सही तरीके से मिलेंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं लगातार किसान हित में काम करते हुए, किसान की आवाज़ को उठाते हुए सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या बल को बढ़ाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।